नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत देश में अनेक वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने इस पावन भूमि के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसमें 5 राजपूत राजकुमारों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा न केवल अपने जीवन काल में की बल्कि मृत्यु के बाद भी अपनी वीरता का परिचय दिया। यह कहानी सैकड़ों वर्ष पहले राजस्थान की खरकड़ी नगरी की है। यहाँ 989 बावरी जाति के कबीले के राजा हेमराज बावरी का शासन था। राजा हेमराज साहसी, वीर और न्यायप्रिय थे। वे सदैव अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया करते थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा हेमराज शिव शंकर की भक्ति में तल्लीन रहते थे, लेकिन उन्हें केवल एक चिंता सताती थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा और रानी दोनों को दिन रात बेचैन करती थी। रानी, जिनका नाम कपूरी था, एक रात सपना देखती है। उस सपने में उन्हें आकाशवाणी होती है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। भगवान शिव की कृपा से उनके राज्य में एक योगी महाराज, जिनका नाम इस्माइल योगी होगा, पधारेंगे। वे उनके सभी कष्टों को दूर करेंगे और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें संतान प्राप्त होगी। सुबह होते ही रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की और इस्माइल योगी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 4 महीने बाद उनके राज्य में इस्माइल योगी का आगमन हुआ। रानी कपूरी ने बड़े श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की। राजा हेमराज ने भी उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन इस्माइल योगी उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। रानी ने उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इस्माइल योगी ने उन्हें 2 जुड़वा पुत्रों का आशीर्वाद दिया, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी। रानी शर्त मानने के लिए तैयार हो गईं और महल लौट आईं। समय बीतते देर नहीं लगती। ठीक 9 महीने बाद रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। पूरी नगरी में खुशी का माहौल छा गया। राजा हेमराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रानी खुश नहीं थी। राजा के पूछने पर रानी ने बताया कि इस्माइल योगी ने वरदान के बदले एक शर्त रखी थी। उनके बड़े पुत्र को धुने अग्निकुंड में अर्पित करना होगा। यह सुनकर रानी कपूरी रोने लगी। आखिरकार इस्माइल योगी के डर से राजा हेमराज और रानी कपूरी अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे। रानी ने सिसकते हुए बताया कि मात्र स्नेह के कारण वह अपने पुत्र को अग्नि में अर्पित नहीं कर सकती। इस्माइल योगी ने उन्हें समझाया और अंत में रानी ने अपने पुत्र को धोने में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, रानी जोर जोर से विलाप करने लगी, लेकिन इस्माइल योगी ने अपनी माया से उस बच्चे को धुएं से बाहर निकाला और रानी को लौटा दिया। जब रानी ने अपने बच्चे को देखा तो पाया कि उसका रंग काला पड़ गया था। इस्माइल योगी ने कहा, अब इस बच्चे का नाम शेर सिंह नहीं बल्कि सब्बल सिंह बावरी है। इसने धुएं में जाकर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं। इसके बाद इस्माइल योगी ने रानी कपूरी को मातृ स्नेह की परीक्षा में उत्तीर्ण बताते हुए उन्हें 3 और पुत्रों और एक पुत्री का वरदान दिया। इस प्रकार से खरकड़ी नगरी के 5 राजकुमारों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे हरि सिंह, सब्बल सिंह, केसरमल, जीतमल और सबसे छोटे नथमल। समय बीता गया और 5 राजकुमार शिक्षा दीक्षा में निपुण होते गए। उन्होंने घुड़सवारी, हथियार चलाना और शिकार करना सीखा। अपने पिता राजा हेमराज के नक्शे कदम पर चलते हुए वे सत्य और धर्म की राह पर अग्रसर हुए। एक दिन सब्बल सिंह बावरी और केसरमल शिकार के लिए जंगल जा रहे थे। रास्ते में मां मनसा देवी का एक प्राचीन मंदिर पड़ा। सब्बल सिंह ने वहां रुककर मां मनसा देवी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे माता, अगर आज मुझे जंगल में बब्बर शेर से युद्ध करने का अवसर नहीं मिला तो मैं आपके मंदिर का कलश उतार लूंगा। सारा दिन जंगल में भटकने के बाद भी सब्बल सिंह और केसरमल को बब्बर शेर नहीं मिला। निराश होकर वे दोनों भाई वापस लौटने लगे। लौटते समय अपनी मंशा पूरी न होने के कारण सब्बल सिंह मंदिर के कलश को उतारने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर पर चढ़ने लगे, अचानक दोनों भाई पत्थर के बन गए। जब 2 दिन तक दोनों भाई घर नहीं लौटे तो राजा हरि सिंह अपने भाइयों को ढूंढने जंगल में गए। जंगल में उन्हें मां मनसा देवी का मंदिर दिखाई दिया। हरि सिंह, जो मां मनसा देवी के बड़े भक्त थे, मंदिर में जाकर माता से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां, मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दे।
यदि उनसे कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। हरि सिंह की प्रार्थना सुनकर मां मनसा देवी प्रकट हुई। उन्होंने हरि सिंह को आशीर्वाद दिया और सब्बल सिंह और केसरमल को पत्थर की अवस्था से मुक्त कर दिया। साथ ही माता ने कहा, बब्बर शेर मेरी सवारी है, आज से किसी भी जानवर की हत्या मत करना। इसके बाद मां मनसा देवी ने पांचों भाइयों को 64 योगिनियों की दिव्य शक्तियां प्रदान की। यह शक्तियां उनके जीवन में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। कुछ समय बाद तीनों भाई खुशी खुशी अपने घर लौट आए। एक दिन जब पांचों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे, उसी दौरान उनके गांव में भूकंप आया। यह भूकंप इतना भयंकर था कि पूरी नगरी राख में तब्दील हो गई। जब पांचों बावरी भाई घर लौटे तो नगरी की दशा देखकर विलाप करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने यमुना नदी के किनारे बसने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी बहन शेडो भी थी। कुछ समय वहां शांति से व्यतीत हुआ। एक दिन जब पांचों भाई खाना खा रहे थे, तभी एक कबूतर वहां एक संदेश छोड़ गया। हरि सिंह ने केसरमल को संदेश पढ़ने के लिए कहा। केसरमल ने संदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था कि श्याम कौर, जो एक हिंदू लड़की थी, उसे चाक बंगाल के एक मुगल पठान ने अगवा कर रखा है। उस संदेश में श्याम कौर ने विनती करते हुए लिखा था, जिस भी हिंदू भाई को यह संदेश मिले वह अपनी हिंदू बहन को इस मुगल पठान से बचा ले। अगर जल्दी नहीं आए तो यह मुगल पठान मुझे अपनी हवस का शिकार बना लेगा। यह संदेश सुनकर केसरमल और सब्बल सिंह बावरी ने तुरंत श्याम कौर को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों और बहन शेडो को दिल्ली में ही छोड़ दिया और मुगल पठान के महल की ओर प्रस्थान किया। दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पूरी तैयारी के साथ निकल पड़े। कुछ समय बाद वे मुगल पठान के महल के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने महल के सैनिकों पर हमला कर दिया। केसरमल और सब्बल सिंह ने अपनी बंदूक और तलवार के बल पर सभी सैनिकों को पराजित कर दिया। सैनिकों को परास्त करने के बाद वे सीधे महल के भीतर गए। वहां उनका सामना खुद मुगल पठान से हुआ। केसरमल ने उसकी सेना के बाकी सैनिकों को मार गिराया, जबकि सब्बल सिंह ने तलवार से मुगल पठान के साथ युद्ध करना शुरू किया। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंततः सब्बल सिंह ने अपनी वीरता और साहस से मुगल पठान को मार गिराया। इस प्रकार उन्होंने श्याम कौर को मुक्त कराया और अपनी हिंदू बहन की लाज बचाई। श्याम कौर को बचाने के बाद पांचों बावरी भाइयों ने उन्हें अपनी धर्म बहन बना लिया और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय शांति से बीत रहा था। एक दिन सब्बल सिंह और केसरमल किसी काम से जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक राजपूत राजा चिंतित बैठे हुए हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वे गोगा जी महाराज हैं, जो किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। दोनों भाई गोगा जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। गोगा जी महाराज ने बताया, मेरे दो भाई अर्जुन और सर्जन बड़े कपटी और क्रूर थे। उन्होंने दिल्ली के नवाब नौरंग शाह के साथ मिलकर मेरे राज्य पर हमला किया। इस युद्ध में मैंने नौरंग शाह को तो भगा दिया, लेकिन अपने दोनों भाइयों का सिर कलम कर दिया। जब मैं उनके कटे हुए सिर लेकर महल पहुंचा तो मेरी माता ने मुझे महल में प्रवेश करने और उन्हें अपनी सूरत दिखाने से मना कर दिया। मैं अपनी माता को देवी मानता हूं और उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब मैं अपने भाइयों का अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। उनके शरीर तो मेरे पास है, लेकिन उनके सिर अभी भी महल में हैं। मुझे उनके सिर चाहिए ताकि मैं उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कर सकूं। इस काम के बदले तुम दोनों मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह सुनकर सब्बल सिंह और केसरमल ने गोगा जी महाराज से उनके भाइयों के सिर लाने का वचन दिया। गोगा जी ने उन्हें यह काम चोरी छिपे करने की हिदायत दी ताकि किसी को इसकी खबर ना हो। सब्बल सिंह और केसरमल ने गोगा जी की बात पर सहमति जताई और उनके भाइयों के सिर लाने के लिए निकल पड़े। सब्बल सिंह और केसरमल दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप गोगा जी के महल में घुस गए और बड़ी सावधानी से अर्जुन और सर्जन के सिर चुराने लगे। उन्होंने दोनों सिर बड़ी चतुराई से चुराए और गोगा जी महाराज के पास लौट आए। दोनों बावरी भाइयों ने अर्जुन और सर्जन के सिर गोगा जी महाराज को सौंप दिए। यह देखकर गोगा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि वे उनसे कुछ भी मांग सकते हैं।
सब्बल सिंह और केसरमल ने गोगा जी से 56 कलवे देने का आशीर्वाद मांगा, पर गोगा जी ने कहा, इनका भार बहुत ज्यादा है, तुम दोनों इसे उठा नहीं पाओगे। लेकिन सब्बल सिंह और केसरमल अपनी बात पर अड़े रहे और वही आशीर्वाद मांगा। गोगा जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सब्बल सिंह और केसरमल का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है और उनका उद्देश्य जन कल्याण है। उन्होंने दोनों को 56 कलवों का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि भविष्य में तुम्हारी भी मेरे साथ पूजा होगी। यह सुनकर दोनों बावरी भाई बहुत खुश हुए। गोगा जी महाराज से विदा लेकर दोनों भाई अपने घर की ओर चल पड़े। समय के साथ पांचों भाइयों ने अनेकों बहन बेटियों की मुगलों से रक्षा की। हमारे धर्म ग्रंथों में एक निर्धन निडो नामक व्यक्ति की बेटी का भी जिक्र है, जिसे सब्बल सिंह बावरी ने मुगलों से बचाकर अपनी धर्म बहन बना लिया। समय बीतता गया। दिल्ली का नवाब नौरंग शाह मुरथल में अपनी सेना के साथ आकर ठहरा। नौरंग शाह हिंदू धर्म से अत्यधिक ईर्ष्या करता था और हिंदू बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती करता था। उसकी प्रथा थी कि हिंदू लड़कियों की शादी के बाद पहली रात उन्हें नवाब के साथ बितानी पड़ती थी। नवाब नौरंग शाह ने अपने महल में अपने बिस्तर के नीचे 4 सोने की ईंटें रखी हुई थीं और ऐलान किया था कि जो इन ईंटों को चुराएगा वह उससे अपनी बेटी की शादी करेगा और आधा राज्य भी सौंप देगा। यह खबर सुनते ही बावरी भाइयों का खून खौल उठा। बड़े भाई हरि सिंह ने जीतमल और नथमल को नौरंग शाह के बिस्तर के नीचे से सोने की 4 ईंटें चुराने का आदेश दिया ताकि उसे चुनौती दी जा सके। जीतमल और नथमल ने यह काम बड़ी ही बहादुरी से पूरा किया। रास्ते में आने वाले सभी मुगल सैनिकों को मार डाला और जो बचे थे वे डर के मारे भाग गए। इस प्रकार उन्होंने नौरंग शाह को खुली चुनौती दे दी। एक दिन जब श्याम कौर पानी लेने जा रही थी तो रास्ते में कुछ मुगल सैनिकों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। वे श्याम कौर की तारीफ करते हुए उसे अपने साथ चलने को कहने लगे। उसी समय सब्बल सिंह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी बहन को बचाने के लिए उन्होंने अकेले ही उन सभी मुगल सैनिकों को मार गिराया। इस प्रकार पांचों बावरी भाई नौरंग शाह की आंखों में खटकने लगे, क्योंकि जब भी मुगल सैनिक किसी निर्दोष लड़की को पकड़कर नौरंग शाह के पास लाने जाते तो पांचों बावरी भाई न केवल बहन बेटियों को बचाते बल्कि उन मुगल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार देते। नौरंग शाह ने परेशान होकर पांचों बावरी भाइयों को मारने का फरमान जारी कर दिया। मुगलों ने पांचों बावरी भाइयों पर हमला बोल दिया। इसके विपरीत पांचों बावरी भाई एकजुट होकर मुगलों का सामना करते रहे। जहां भी उन्हें मुगल सैनिक दिखाई देते वे उन्हें मार भगाते। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। एक दिन पांचों बावरी भाइयों की गोलियां खत्म हो गईं। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और पास के मुरथल के ढाक जंगल में नागा बाबा से मदद लेने का निर्णय किया। पांचों भाई नागा बाबा के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। उन्होंने बाबा को बताया कि किस प्रकार धर्म की रक्षा करते करते उनकी सभी गोलियां समाप्त हो गई हैं। यह सुनकर नागा बाबा मुस्कुराए और भाइयों को पास के तालाब का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि उस तालाब की मिट्टी में अद्भुत शक्ति है। अगर वे उस मिट्टी को गोलियों के स्थान पर भरकर चलाएंगे तो वह बारूद का काम करेगी। इस रहस्य को जानकर पांचों बावरी भाई बेहद प्रसन्न हुए और नागा बाबा से तालाब की मिट्टी लेने और युद्ध में लौटने की आज्ञा मांगी। नागा बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा किया। युद्ध फिर से आरंभ हुआ। बावरी वीर कभी तलवार से, कभी तालाब की मिट्टी से बनी गोलियों से और कभी भालों से मुगलों का डटकर सामना करने लगे। उनकी वीरता और साहस ने मुगलों को बार बार पराजित किया। इससे क्रोधित होकर नौरंग शाह ने दिल्ली से अपनी पूरी सेना बुलवा ली और अन्य मुगल राजाओं की सेनाओं को भी साथ ले लिया। उसने सभी को पांचों बावरी भाइयों को मारने का आदेश दिया। युद्ध उग्र होता चला। कभी युद्ध के दौरान एक बावरी भाई ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, अगर हम मर गए तो ये मुगल हमारी बहनों को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर सब्बल सिंह ने दृढ़ता से कहा, हमें अपने डर को पहले समाप्त करना होगा। अगर हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है तो हमें उन्हें स्वयं ही मारना होगा, तभी हम निडर होकर लड़ पाएंगे। सब्बल सिंह के इस साहसिक निर्णय ने पांचों भाइयों को और भी अधिक निडर और दृढ़ बना दिया।
सब्बल सिंह ने अपनी बहनों को अपने निर्णय के बारे में बताया। तीनों बहनों ने सहमति जताई और कहा, यह धर्म और हमारी इज्जत की रक्षा के लिए सबसे उचित होगा। उन्होंने अपने भाइयों से अपने सिर काटने का अनुरोध किया। विचार विमर्श के बाद सब्बल सिंह ने अपनी बहनों के सिर उतार दी। इस दुखद लेकिन साहसिक निर्णय के बाद पांचों बावरी भाइयों ने मुगलों का निडर होकर सामना किया। नौरंग शाह ने दिल्ली से और अधिक सेना भेज दी। पांचों बावरी भाइयों ने नागा बाबा से किए गए वचन को याद करते हुए कि वे मुगलों के हाथों नहीं मरेंगे, युद्ध के दौरान मुरथल ढाक में अपने सिर स्वयं काट दिए। उनके धड़ फिर भी तलवारबाजी करते हुए लगातार मुगलों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनके धड़ सफीदों तक पहुंच गए। सभी मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन बावरी भाइयों के धड़ तब भी तलवार चलाते रहे। लड़ते हुए उनके धड़ सफीदों में बाबा अस्तबली के मंदिर तक पहुंच गए। बाबा अस्तबली ने उन्हें देखा और अपने गंगा जल व सिद्धियों से उन्हें शांत किया। इस चमत्कार की सूचना 56 कलवों और 64 योगिनियों के माध्यम से गोगा जी महाराज तक पहुंची। गोगा जी महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से पांचों बावरी भाइयों के सिर फिर से जोड़ दिए और उनके धड़ को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद गोगा जी महाराज ने उन्हें जन कल्याण का आदेश दिया। पांचों भाइयों ने इस आदेश का पालन करते हुए लोगों की सेवा और सहायता शुरू कर दी। पांचों बावरी भाइयों की वीरता और पराक्रम की अनेक कहानियां में वे जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी जग कल्याण करते रहे। उनके साहस और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं। दोस्तों, बहुत सारे किस्से हैं, जैसे सुमो तेलन का किस्सा और मुरली सेठ का किस्सा, जिसमें वे सभी बावरी भाइयों का मुरथल ढाके में मंदिर बनवाते हैं। इन सभी किस्सों को एक ही वीडियो में पूरी तरह से कवर कर पाना मुश्किल है। तो इस आशा के साथ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, हम आप सबसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे देश के वीर सपूतों की छुपी हुई कहानियां देखना पसंद है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।